नमस्कार। एक और महाज्ञानी ने मेरे कमेंट किया था कि हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड। और मैंने कहा भाई मेरे, पहले तो मुझे ये बता, तुझे पता है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ठीक है, तूने यूट्यूब पे 5, 7, 10 वीडियो देख लिए होंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। क्या तुझे ये पता है कि सबकॉन्शियस माइंड कभी डीएक्टिवेट हो ही नहीं सकता? और आप पूछ रहे हो कि हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो 24 घंटे दिन रात चलता रहता है, वो कभी रुकता ही नहीं है। तो वो तो ऑलरेडी एक्टिव है भाई। किस चीज़ को एक्टिव करने की पूछ रहा है? जो अभी रात को जब तू सो रहा है नींद के अंदर, उस नींद के अंदर भी जो तू सपने जो तेरा देख रहा है वो कौन है? वही तो है सबकॉन्शियस तेरा, वही तो सब कुछ देख रहा है। तेरी चेतना जो है, जो तू स्वयं है, वो उस चीज़ को देख रहा है जो तेरा सबकॉन्शियस तुझे दिखा रहा है, वो है सबकॉन्शियस। उस माइंड में जितना कचरा तूने भरा हुआ है दिन भर का, वो सारा तुझे रात को तेरी आत्मा देख रही है। तेरा शरीर सोया हुआ है, तेरा मन सोया हुआ है, अचेतन मन जगा हुआ है। अचेतन ही सबकॉन्शियस माइंड है। जो बेहोशी की अवस्था में भी तुझे दिखाई दे रहा है, वही सबकॉन्शियस माइंड है। हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड, मैं कैसे इसका आंसर दूं? अब ये इन्होंने, किसी ने क्वेश्चन कर दिया, लाखों लोगों ने इस पे वीडियो बना दी है जी, हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड। ये साउंड सुन लो, ओम का म्यूजिक लगा लो, इसमें बैठ जाओ, बड़े बड़े करोड़ों व्यूज़। भाई साहब देख के हैरान, 50 मिलियन व्यूज़ ऐसे ऐसे वीडियोस के ऊपर। कितने टेक्नोलॉजी का मिस यूज़ होता है हमारे देश के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर। और बाहर अमेरिका के अंदर लोग बैठे बैठे ऐसी वीडियोस बना देते हैं, हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू एक्टिवेट अग्नि चक्रा, हाउ टू एक्टिवेट अनाहत चक्रा। अरे भाई, जो चीज़ सदा से एक्टिवेट है उसको डीएक्टिवेट करना, उसको समाप्त, उसका अस्तित्व ही खत्म करना है, तब जाके परमात्मा की अवस्था अनुभव होगी। और तुम उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, उसके लिए फिर बताता हूँ मैं क्या करो। 2-4 लाख किताबें पढ़ लो अपने जीवन में, वो एक्टिवेट हो जाएगा पूरी तरह, फिर वो रुकेगा ही नहीं। और इतना भयंकर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर मैं लोगों को सबको कहता हूँ कि जबरिश ध्यान करो। जबरिश करने से तुम्हारे को शांति फील होएगी। और तुम क्या करते हो? हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस। अरे भाई, सबकॉन्शियस को ड्राइव करना आना चाहिए। और वो एक बिना ड्राइवर की गाड़ी है। बड़े बड़े ज्ञानी भी सबकॉन्शियस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ उनके जीवन में भी ऐसा हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी। वो 1 मिनट के लिए भी अपनी चेतना को हटाएंगे ना, उससे ध्यान हटा, और वहीं कोई गड़बड़ कर देगा वो। एक रात भी अगर हम बेहोशी में सो गए तो सबकॉन्शियस ने पता नहीं कितनी ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ दिया। तो ये सबकॉन्शियस के वाइट चक्रों में ना पड़ो। अगर आपको जुड़ना है, हमारा कोर्स आप ज्वाइन करो। पूरा ABCD से सिखाया जाता है। सबकॉन्शियस से पहले हम बहुत कुछ करवाते हैं, और लगेंगे 4-5 साल आपको ढंग से प्रॉपरली सीखने में। तब जाकर के आपको समझ आएगा कि रियलाइजेशन किस चीज़ को नाम है, किस चिड़िया का नाम है रियलाइजेशन। वहाँ सबकॉन्शियस के चक्कर में नहीं पड़ना हमने। ध्यान भी एक स्टेज पे करेंगे, और वहाँ पे उसके बाद ध्यान को भी हमने छोड़ देना है। फिर तो हमने चलते फिरते ही ध्यान में रहना है। साक्षी भाव एक अच्छा ध्यान है। आप साक्षी की विधि मैंने यूट्यूब पे डाली है, आप वो करो। वो धीरे धीरे करते करते आपको समझ आएगा कि मुझे सबकॉन्शियस की ज़रूरत नहीं है। पर फिर कुंडलनी एक्टिवेट होगी तो भाई मुझे मत कहना। कुंडलनी एक्टिवेट हो जाती है। बहुत सारे लोग इस पर मेरे उल्टपटांग कमेंट कर रहे हैं, ये कुछ नहीं इसको पता, वो नहीं पता। मैं कहा भाई, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ना ये चैनल रुकने वाला है, और ना ये चैनल कभी रुकेगा। ये कम से कम 1 लाख बंदों को एनलाइटनमेंट तक ये चैनल लेके जाएगा। ये चैनल का संकल्प है। तो आप यहाँ पर अपना समय ना ख़राब करें। अगर आपको मेरे विचारों से सहमति नहीं है, यू कैन प्रोसीड समवेयर एल्स। ठीक है, जो मेरा अनुभव है मैं डंके की चोट पे आगे बोलता हूँ। आपके अनुभव हैं, आप आ जाओ मेरे चैनल पे, आओ बैठो। आजकल एक वो निर्मला माता जी का बड़ा प्रचार चल रहा है, कुंडलिनी जगा देंगे। वहाँ पर बैठे हैं, धरती के साथ हाथ लगा के, उधर से शक्ति का वाहन करके हमारी कुंडलिनी जगाई जा रही है। किस लिए जगा रहे हो कुंडलिनी भाई? कितने ही उनके जो साधक जो है ना, वो उनकी जगने के बाद वो मेरे पास आ चुके हैं भाई, फ़ोन उनके, कि भैया हम तो वहाँ चले गए थे, पता नहीं कौन सा शिविर कर लिया था हमने इनका, हमारी हालत ख़राब हो गई है, हमारा सिर फट रहा है, हमसे बैठा नहीं जा रहा, हमसे सोया नहीं जा रहा, 1 साल से मैं सोया नहीं हूँ। लोग मेरे पास 1-1 महीने की ट्रेनिंग ले रहे हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और आप कहते हो कि हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड।
तो दोस्तों ये आडंबरों को छोड़ दो, ये आडंबरों में बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा ज़िंदगी का। ठीक है, अपने धर्म को समझो भाई, अपना धर्म से ये सब तुम्हारे ही माल को चोरी कर करके तुम्हें बेच रहे हैं, कहीं से लेकर नहीं आया कोई, सब तुम्हारा ही माल तुम्हें बेच बेच के नई पैकिंग लगा के नया ब्रांड नया ट्रेडमार्क और तुम्हारे को परोसा जाएगा भाई। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, भगवत गीता इट्स इनफ। और अपने गुरुदेव को, जो भी आपके गुरु हैं उनके पास जाओ, उनसे समझो, नहीं समझ आता चेंज द गुरु इमीडिएटली। 6 महीने 3 महीने बहुत हैं एक गुरु के पास दिमाग ख़राब करने के लिए। अगर 3-4 महीने में कुछ नहीं मिल रहा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कितना समय है आपके पास? 20 साल की आयु के बाद तो आप आध्यात्मिक की सर्च में चलोगे। मेरे पास इतने पागल, मैं ऐसे बहुत सारे पागलों को जानता हूँ, मंदिरों में करे जा रहे हैं कीर्तन और करे जा रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं, अंदर का भीतर का ज्ञान के मामले में देखोगे तो 0, नील बटा नील, 1% की परमात्मा की नॉलेज नहीं है। बस मैं और मैं ही मैं हूँ, मैं यहाँ का करता, मैं ही यहाँ का धरता, ये मेरा मंदिर, ये मेरी संस्था, ये मेरा फलाना, ये मेरा ठिकाना। अरे ये करने के लिए आए थे तुम अपने भगवान के बारे में तो तुमने दुनिया को कुछ बताया नहीं। क्या है तुम्हारे भगवान का अस्तित्व? क्या जानते हो तुम अपने भगवान के बारे में? मुझे बताओ, उससे दर्शन कैसे होंगे? तब तो मैं मानूं कि तुम लोग जो हो बिल्कुल सही हो, तुम रियलाइजेशन करवा रहे हो लोगों को, तब तो तुम सही हो। बिठा दिए सबको छीने लेके मंदिरों में, गुरुद्वारों में, और कोई बैठे हैं मस्जिदों के अंदर और किए चले जा रहे हैं सब कुछ। मार काट होती है, जरा सा एक चिंगारी डालने की ज़रूरत होती है, अरे उसने इसको मार दिया, अरे उसने उसको मार दिया। लाखों बंदे पता चलते हैं जी, आज 300 लोग मर गए दंगे में, आज 2000 लोग मर गए दंगे में। ये भक्ति सीखी तुमने, इसको भक्ति कहते हो, इसको शांति कहते हो, इसको अध्यात्म कहते हो। एक मारता है वो कहता है हम 10 मारेंगे, वो कहता है हम 20 मारेंगे, इसको भक्ति कहोगे? छोटे छोटे अपने बच्चों को कैसे प्यार करते हो भाई? अपने बच्चों को एक कांटा चुभ जाए तो तुम्हें कितना दर्द होता है, और दूसरे के तुम गला काट दो तुम्हें कोई दुख नहीं होता, और फिर कहते हो कि ये भक्ति है हमारी। ये महापाप है और इस महापाप की सज़ा चुकानी पड़ेगी। ये सोचते हो ना कि यहाँ से मुक्त होकर फ्री चले जाएंगे, सनातन का ज्ञान है भाई, यहाँ तो 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा एक कर्म को चुकाने के लिए। ये ध्यान में रखना। भीष्म पितामह को जब बाण लगे थे ना, तो उसने अपने पिछले जन्म देखे थे। उसने एक सांप आ गया था उसके सामने, और उस सांप को ऐसे तीर से उठाकर ऐसे पीछे फेंक दिया था। जो सांप, वो भी उसने इसलिए फेंका था कि उसको ये भय था कि मुझे काट ना जाए। तो उन्होंने भगवान को कहा कि मैंने अपने 99 जन्मों तक देख लिया, वहाँ तक तुम प्रभु मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मुझे इतनी भयंकर सज़ा क्यों मिली? तो उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 1 जन्म और पीछे जा। तो जब वो अपने 1 जन्म और पीछे गया तो उसने देखा, उसको जब याद आया तो वो सांप वहाँ पर कुछ दिन तक तड़पता रहा था, वो कांटों में जाकर फंसा था, और पूरे शरीर उसके जो सांप के थे वो कांटों में चले गए थे, और इस वजह से जो है उसको ये कर्म की सज़ा चुकानी पड़ी थी। तो दोस्तों ये सब आडंबर हैं, छोड़ दो, इन सब में कुछ नहीं रखा। अपना प्रभु की मस्ती में चलते चलो और सत्य की तरफ बढ़ते जाओ। जितना जितना तुम सत्य की तरफ जाओगे, अपने आप तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मत पड़ो इन डमरों में, मुझे ये शक्ति एक्टिवेट करनी है, वो शक्ति एक्टिवेट करनी है। ध्यान का इस सबसे कोई कंसर्न नहीं है। आज संडे है तो अच्छी अच्छी चर्चा हो रही है, और मैं तो ऐसे बात करता हूँ जैसे बिल्कुल आप सब मेरे सामने ही बैठे हो। मैं ये नहीं सोच के बैठता कि मैं अकेला अपने ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचता, क्योंकि ये बहुत सारी मेरे अंदर बातें हैं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तो 200-300 लोग हैं। अगर मैं कहता हूँ ये जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, तो मेरा मन करता है कि क्यों ना यार वीडियो बना के सबको दिया जाए, सभी सुन लें, सभी के काम आएगा, है ना। तो आपका स्वागत है, आप लोग आएँ। और एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूँ, अभी मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से काफ़ी अच्छे डीप लेवल के जो है साधनाएं शुरू करने वाला हूँ। और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया होगा, और जो है जल्द से जल्द जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। और फिर हम जो है आगे की साधना, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, मैं एक ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सिखाता हूँ। क्योंकि जब अगर हमारी जो एक ग्रुप चल रहा है, एक 200-250 लोगों का जो हमारा एक ग्रुप चल रहा है, वो जब ग्रुप 1 साल आगे पहुँच जाएगा, तो फिर जो पीछे से आएगा उसके लिए मुझे नया ग्रुप, मेरे पास ना कोई टीम वर्क है, ना मैं इस तरीके से कर पाऊँगा। फिर मेरे को उस व्यक्ति को अलग से एक चीज़ करानी पड़ेगी, भाई तू इतने में यहाँ तक आएगा, तब तक वो ग्रुप और आगे पहुँच जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, बूंद बूंद से घड़ा भरना है हमने।
अब किसी का आधा भर गया और किसी कोई अभी शुरू हो रहा है, तो फिर अगली जो डीप लेवल की मैं साधनाएं करवाऊंगा तो वहाँ पर वो मैच नहीं होंगी। तो इसलिए जो भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप आज जुड़ें, ताकि 1 साल के अंदर आपको जो है पूर्ण अनुभव हो जाए। मैं तो 2-3 साल का सोच ही नहीं रहा, मैं ये सोचता हूँ कि 1 साल में इनको कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फिर मैं एक नया ग्रुप शुरू करूँगा। तो मैं इस तरीके से चलता हूँ। मैंने अभी आगे मुझे अब मैनेज भी करना पड़ेगा सभी को, क्योंकि अब मैं पूरा टाइम अपना इसी में देने वाला हूँ। और 2-3 महीने की और दिक्कत है, फिर जल्द से जल्द कोई ना कोई छोटा मोटा एक सेंटर बनाते हैं आप सभी के लिए। वहाँ आओ, रहो, सब कुछ आपका, प्रभु की माया प्रभु ने खाया, सब कुछ प्रभु का होगा वहाँ पर। ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे और सभी मिलजुल कर उसको चलाएंगे, और ये आडंबर सारे बंद करेंगे इस कंट्री में जितने भी चल रहे हैं। ठीक है, ओके, नमः शिवाय।